नेत्रान्ते सहचरे कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसा यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै सेविताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमत भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। कल हम लोगों ने श्रवण किया मनुष्य चाहे जन्म से ब्राह्मण हो या शूद्र हो, गृहस्थ हो या सन्यासी हो, यदि वे भगवान के परम भक्त है, यदि वे कृष्ण तत्व को कृष्ण विज्ञान को जानने वाला है, भक्ति के सिद्धांत में पारंगत है, तो वास्तव में उसके मुख से ही भागवती कथा श्रवण करना चाहिए। वही व्यक्ति ही वास्तव में एक आचार्य या एक गुरु के रूप में उनको स्वीकार करना चाहिए। और सूत गोस्वामी जी ने जिनसे ये तत्व ज्ञान प्राप्त किया था, किनसे? सुखदेव गोस्वामी, वेदव्यास मुनि, इनका संगति प्राप्त किया। तो इनके जैसे सुयोग्य भगवान के अत्यंत प्रियजनों से भागवत के कथा श्रवण करने के कारण सूत गोस्वामी भी उतने ही सुयोग्य हो गए थे। इसलिए वहाँ नैमिषारण्य में वे शौनकादि ऋषिगण उन्हीं से श्रीमद् भागवत के ये कृष्ण के विज्ञान जो है इसको श्रवण करने का बड़े उत्सुकता जता रहे थे। कल हम लोगों ने इसको श्रवण किया था।
तो वहां पर वे लोग कहते हैं शुद्ध गोस्वामी जी कि भगवान के जो प्रियजन होते हैं वे अपने, या भगवान के जो भक्तजन होते हैं वे अपने स्वयं के विचार से, स्वयं के बुद्धि से या स्वयं के बल पे वे कभी भी भगवत भजन करने के लिए प्रयास नहीं करते। एक निष्कपट निष्किंचन वैष्णव हमेशा अपने से श्रेष्ठ जो महान भक्तजन हुए, गुरुजन हुए, उन्हीं के निर्देश में रह करके, उनके अनुगत्य में रह करके वे भगवान का सेवा करते हैं, वे भगवान का नाम का कीर्तन करते हैं। और एक भक्त का यही ही विशेष रूप से उसका जीवन का शैली होना चाहिए। भगवान का भक्त चाहे कितने भी गुण संपन्न क्यों ना हो, वे कितना भी गुणी क्यों ना हो, वे कितना भी पारंगत क्यों ना हो, वे अपने से श्रेष्ठ जनों के सम्मुख, गुरुजनों के सम्मुख हमेशा इतने दीन भाव से रहते हैं कि उनके निर्देशन के बिना वे अपना किसी प्रकार का कोई कार्यकलाप करते नहीं है। ये एक शुद्ध भक्त का लक्षण होता है। और भगवान तो भैया असीम गुण विशिष्ट है, भगवान के गुण भी परम दिव्याति दिव्य है, और इतने उनके गुण हैं कि अनंत है। वे अनंत भगवान के अनंत गुण उस भक्त के हृदय में छप जाता है जो गुरुजनों के अनुगत्य में रह करके भजन करता है। इसलिए कहते हैं कि भैया जो व्यक्ति असंस्कृत है, मतलब वे इस संसार के पचड़ों में पड़ करके कभी वर्ण के, कभी आश्रम के, कभी समाज के इन पचड़ों में पड़ करके, कभी जातियों के जंजाल में पड़ करके व्यक्ति अपने आप को सबसे श्रेष्ठ होने का, सबसे उन्नत होने का प्रयास करता है। ये प्रकार के लोग क्या कहते हैं, आजकल एक संप्रदाय बड़ा चल रहा है, असत संप्रदाय। वो बोलता है कि जो बंदर है वो नेक्स्ट जन्म में बंदर ही होगा, दूसरा कोई जोनी में नहीं जा सकता। जो मनुष्य है उसको अगले जन्म में मनुष्य जन्म भी मिलेगा। जो संपूर्ण रूप से गलत है। लोग कहते हैं कि इस जन्म में जो शूद्र है वो अगले जन्म में शूद्र ही होगा, और शूद्र इसलिए हुआ कि भैया पहले जन्म में उसने बहुत सारे पाप कर्म किया था, उस पापों के परिणाम स्वरूप उसको शूद्र के रूप में समाज में रहना पड़ेगा, समाज का निर्यातना उसको सहन करना पड़ेगा। ये लोगों की धारणा है। तो जो छोटे छोटे निम्न जाति होते हैं उनको लेकर के उनसे उच्च जाति वाले इस प्रकार का भेदभाव रखते हैं, लेकिन ये तो मिथ्या तर्क है। श्रीमद् भागवत क्या कहता है कि भैया भगवान का भक्त चाहे वे किसी भी कुल में जन्म ले, वे किसी में जाति में जन्म ले, वे किसी भी वर्ण में जन्म ले, वे सबसे श्रेष्ठ होता है। जो भजन करता है वे सबसे श्रेष्ठ है। और यदि वे भक्त 10 प्रकार के नामापराध से वर्जित होकर के
ये भगवान का नाम करता है। जिस प्रकार भगवान का दिव्य स्वरूप, वे नाम का भी दिव्याति दिव्य स्वरूप उसके हृदय में तुरंत प्रकाशित हो जाता है। इसलिए नाम जपकारी भक्त हमेशा ये 10 प्रकार के नामापराध से वंचित रहना चाहिए। यदि भैया अपराध करके आप नाम कर रहे हो तो कभी भी आपका भगवत स्मरण नहीं होगा, कभी भी भगवान के लीला स्फूर्ति नहीं होगा, भगवान के दिव्य गुणों का स्फूर्ति प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आध्यात्मिक रूप से भगवान और भगवान का नाम किसी भी एंगल में थोड़ी भी भेद नहीं है, एक ही है, एक ही स्वरूप है, एक ही शक्ति विशिष्ट है, कोई भेद नहीं है। इसलिए हम लोग विशेष रूप से भगवत गीता में भी इस बात को सुनते हैं कि जो व्यक्ति उन भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से शरण में आ जाता है, भगवान उसको अभय देते हैं। महाशुचः, कि उसका संपूर्ण रक्षा भगवान ही करते हैं, सभी प्रकार के पापों से रक्षा भगवान ही करते हैं। वहाँ भगवान नहीं कहा कि केवल ब्राह्मण ही मेरे शरण में आने से रक्षा करता हूँ, यहाँ क्षत्रिय आने से रक्षा करता हूँ। बोलते जो जे जथा, जो भी मेरे शरण में आ जाए, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी क्यों ना हो, उसके तमाम पापों से मैं उसको रक्षा कर देता हूँ। इसलिए भगवान का जो प्रिय भक्त जन होते हैं उनमें किसी प्रकार का कोई पाप का लेश मात्र नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वे हमेशा भगवान के उन पवित्र नामों का कीर्तन करते रहते हैं। और यदि कोई भक्त कोई नीच जाति में जन्म लेता है तो भगवान के नाम संकीर्तन करने के कारण वो नीच जाति में होने वाला जो दोष है वो सब नष्ट हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान के भक्त और भगवान के जितने भी अवतार है, चाहे वो शक्त्यावेश अवतार है या अंशावतार है, तो एक प्रकार से भगवान का जो कृपा का अवतार है वो है भगवत भक्त। और भगवत भक्त के अंदर जितना कृपा संचारित भगवान करते हैं, बोलते हैं उनके अन्य अवतारों में उतना नहीं होता है, क्योंकि भगवान को भी कृपा करने के लिए अपने भक्त के अनुगत्य स्वीकार करना पड़ता है। अरे भगवान तो परम स्वाधीन है, स्वतंत्र है, स्वराट है, वे परिपूर्ण वस्तु है, असमोर्ध तत्व है। फिर भी भक्त को कृपा करने के लिए भगवान को भक्त का सहारा लेना पड़ता है, स्वयं कृपा नहीं करता। इसलिए भगवान का कृपा भक्त कृपा के अनुगामिनी होकर के ही रहता है। जिस प्रकार भगवान नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, अपने नामों में सभी प्रकार के शक्ति अर्पण करते हैं, उसी प्रकार अपने परम प्रिय भक्त में भी भगवान अपने शक्ति को अर्पण करते हैं। इसलिए कोई भक्त निम्न कुल में, शूद्र कुल में, अंत्यज कुल में जन्म भी ले ले तो उसका कुल का, उसका जाति का, वर्ण का कोई दोष नहीं रहता, और वे दोष भी उसके भजन में कोई बाधक नहीं बन सकता है। तो एतावतालम ननुसूचितेन गुणैरसाम्यान् अतिशायनस्य हित्वैतरान् प्रार्थयतो विभूति यस्यांघ्रि रेणुम जुसते अनभिप्सुः। बड़े सुंदर बात वहाँ कहते हैं
कि भैया जिस प्रकार भगवान का एक नाम अनंत है, क्योंकि वे अनंत शक्ति संपन्न है, वे अनंत लीला विभूति रचाने वाले हैं, उनके अनंत माधुर्य है, अनंत रस के वे समृद्ध समुद्गार है, उसी प्रकार भगवान के कथा भी अनंत है, भगवान के गुण भी अनंत है। इसलिए भगवान के साथ कोई अपना तुल्य नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। बड़े बड़े देवता भी लक्ष्मी देवी का पूजा करते हैं, लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए, लेकिन उनको लक्ष्मी देवी का कृपा नहीं मिलता है। देखो श्रुति में इस प्रकार वर्णन है कि भगवान परिपूर्ण वस्तु है, ठीक है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। इतना परिपूर्ण वस्तु है कि उन परिपूर्ण वस्तु से आप कितने भी ले लो वो हमेशा पूर्ण ही रहता है। इसलिए भगवान को शास्त्र में असमोर्ध तत्व, ना कोई उनके समान है ना कोई उनसे बढ़कर है, कोई उनसे बढ़कर नहीं है। और उन भगवान की शक्ति भी तो अनंत है, हैं? और उन शक्तियों के द्वारा भगवान अनंत ब्रह्मांड में अनंत अवतार लेकर के अनंत लीलाएं कर रहे हैं, और ठीक समय में नियम के अनुसार प्रत्येक लीलाएं होती है। कल्पना नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि भगवान अपने आप में परिपूर्ण वस्तु है। इसलिए उनको किसी से कोई लेना देना नहीं रहता कि वो देगा तो चलेंगे भगवान का काम, ऐसा नहीं। यहां तक बताया भैया कि ब्रह्मा जिनको इस सृष्टि के कर्ता के रूप में, सृष्टि के विधाता के रूप में स्वीकार किया गया है, उन ब्रह्मा से भी भगवान का कोई लेना देना नहीं होता है कि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं तो भगवान उस सृष्टि में अवतार लेते, ऐसे नहीं। बहुत से लोग, अन्य सारे बड़े बड़े देवता लोग भी लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, फिर भी लक्ष्मी देवी का कृपा नहीं प्राप्त करते हैं। और वही लक्ष्मी देवी हमेशा नित्य निरंतर भगवान के पाद पद्म में बैठ करके उनका सेवा करती रहती है। यद्यपि भगवान को अब जरूरत नहीं है कि लक्ष्मी देवी उनके चरण दबाए, जरूरत नहीं है भगवान की। देखो भगवान ने ब्रह्मा जी को स्वयं उत्पन्न किया। कहाँ से उत्पन्न किया? अपने नाभि से। नाभि कमल से उन्होंने ब्रह्मा जी को सृष्टि किया, जन्म दिया, लक्ष्मी देवी के गर्भ से नहीं। इसलिए भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, वो परिपूर्ण वस्तु है, उनको कुछ करना नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो निराकार है। भगवान के इच्छा मात्र से इस अनंत विश्व ब्रह्मांड का प्रत्येक जीव का प्रत्येक क्रिया संपन्न होता है, इच्छा शक्ति के द्वारा सब कुछ हो जाता है। भगवान को वहां जाकर के प्रकट होकर के करने की जरूरत नहीं है। भगवान तो वहां प्रकट इसीलिए होते, अवतार इसीलिए लेते हैं कि भी अपने भक्तों को विशेष रूप से आनंद विदा प्रदान करने के लिए। अन्यथा भगवान तो योगेश्वर है, वही इच्छा करने मात्र सब कुछ कार्य परिपूर्ण कर सकते हैं। सभी प्रकार के जो शक्तियां हैं, यौगिक शक्तियां हैं, उनके तो स्वामी हैं वे, वो इच्छा करने मात्र वे शक्तियां सब कुछ काम कर सकती है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा
छाये वजस्व अभिमाने वर्ती दुर्गा इच्छानुरूपम यच चेष्टते सा। भगवान इच्छा करने मात्र से सृष्टि स्थिति प्रलय सब कुछ कार्य हो जाता है। इसलिए अथापि यत्पाद नखाव सृष्टम जगत विरिंचोपहृतार्हणाम्भ शेषम पुनाति अन्यतमो मुकुंदाद को नाम लोके भगवत पदार्थ। देखो, भगवान के अलावा ऐसा कौन है जो सच्चित आनंदमय विग्रह है, जो सभी कारणों के परम कारण है, जो परमेश्वर है? तो भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र वे परम ईश्वर कहलाने योग्य है। देखो, उन भगवान के पाद पद्म के जो नख मणि है, उन नख मणि से निकलने वाली जो जल है, उस जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में संचित करके रख दिया। क्यों? कि भगवान के चरणामृत है, इसलिए इसको शिव जी के मस्तक पर देना है। ब्रह्मा जी ने उस भगवत पादधौत जल को अपनी कमंडलों में संचित करके रखा। इसलिए रखा कि भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर ये चरणामृत डालना है और शिव जी समेत से तमाम ब्रह्मांड को परम पवित्र करना, शुद्ध बनाना है। अच्छा, कुछ ऐसे अज्ञानी लोग होते हैं हमारे सनातन धर्म के, ये जो पुराणों में देवी देवताओं के ये जो सुंदर सुंदर लीलाएं वर्णन है, उसको ये लोग केवल काल्पनिक मात्र मानते हैं, एक कहानी मानते हैं। ऐसा मूर्ख लोग है, हिंदू है, सनातनी है, लेकिन फिर भी इन देवी देवताओं के जो अद्भुत अद्भुत तत्व लीलाएं वर्णन हुआ है, उसको वे लोग काल्पनिक मानते हैं और उस प्रकार कल्पना के द्वारा विस्तार उसका भी वर्णन करते हैं। लेकिन सृष्टि किस प्रकार से हुई, प्रत्येक देवताओं का सृष्टि किस प्रकार से हुआ, ये वेदों में स्पष्ट रूप से वर्णन हुआ है। और ये जो हमारा ब्रह्मांड है, छोटा ब्रह्मांड है, ऐसे तो भगवान के असंख्य विस्तार है, लेकिन उनमें से सब कुछ जीव भी है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, कि जो जीव है वो भगवान का अंश है। भगवान में जैसे शक्ति परिपूर्ण रूप में है, जीव में वही शक्ति केवल अणुमात्र में है। वे विभु वस्तु है और जीव अणुवस्तु है, इसलिए अंश मात्र है। और बोलते हैं इन जीवों में से श्रेष्ठ जीव ब्रह्मा भी है। ब्रह्मा जी भी श्रेष्ठ जीव है। वे तपस्या करके, साधन करके उनको उस ब्रह्मत्व पद की प्राप्ति हुई है। और बोलते हैं शिव जी, ये कौन है? शिव जी जो है ये जीवों और भगवान के बीच में ये माध्यम स्वरूप है। यदि जीव भगवान को प्राप्त करना चाहेगा तो शिव जी जैसे परम वैष्णव के शरण में जाना पड़ेगा। वैष्णवानम यथा शंभु। और भगवान भोलेनाथ जी जीव का जो संबंध है उसको भगवान के साथ दृढ़ करते हैं। इसलिए हमेशा शिव जी के पास जाकर के यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, आपके जो स्वामी है, आपके जो प्रभु है, उनके चरणों में मुझे रति मति प्रदान करो। चाहे लक्ष्मी देवी हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे शिव जी हो, ये सब बड़े बड़े शक्तिमान देवता है। बोलते ये सब के सब भगवान श्री कृष्ण की ही आराधना करते हैं।
सभी भगवान श्री कृष्ण के नाम का ही जप में लगे रहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण के अतिरिक्त, भगवान मुकुंद के अतिरिक्त और कोई भी परम पुरुष नहीं। सभी कारणों के एकमात्र कारण श्री कृष्ण ही है, जो यथार्थ रूप में गोविंदम आदि पुरुषम तहम भजामि, आदि पुरुष गोविंद के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसलिए देवताओं, जितने भी देवता है, वे कोई स्वतंत्र रूप से शक्तिमान नहीं है, शक्ति संपन्न नहीं है। चाहे वो लक्ष्मी जी हो, शिव जी हो, ब्रह्मा जी हो। जिस प्रकार चंद्रमा का स्वयं का कोई आलोक नहीं है, वे सूर्य के द्वारा आलोकित होकर के हमको आलोक प्रदान करते हैं, उसी प्रकार ये तमाम देव देवियां भी ये कोई स्वतंत्र रूप से शक्तिमान नहीं है। इनको भी शक्ति के लिए उन परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होना पड़ता है। अर्थात भगवान इच्छा करके इनमें शक्ति संचार करते हैं, तब वे भगवान की सेवा में लग सकते हैं, भगवान का भजन में लग सकते हैं। इसी तरह सारे जीव है भैया। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हम लोगों को भी ये जो पद्धति है, ये जो प्रथा है, इसको ग्रहण करना ही पड़ेगा। बिना वैष्णव के अनुगत्य के, बिना रसिक भजनशील भक्तों के अनुगत्य के आपके ऊपर कभी भी भगवत कृपा संचारित नहीं हो सकता है। और बोलते हैं भगवत कृपा का विशेष संचार इस कली युग में ये 4 संप्रदायों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। ये शास्त्र का निर्देश है। कली युग में केवल ये 4 संप्रदाय ही सात्वत है। ये 4 संप्रदायों के द्वारा प्राप्त किया हुआ जो मंत्र है, वो वास्तव में भगवान को अधीन कर सकता है। ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और श्री संप्रदाय, और एक संप्रदाय है जो कि कुमार संप्रदाय, जो चतुसन सनत कुमार उनसे ही प्रारंभ होता है। ये 4 संप्रदाय, बोलते ये 4 संप्रदाय में अंतर्भुक्त शरणागत जो साधक है, वे भगवान के दिव्य नाम का जप करते हैं, भगवान के दिव्य सेवा में वे अधिकार प्राप्त करते हैं। और ये 4 संप्रदायों का मूल उद्देश्य है कि उन परम पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद ही, भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर है, और उनके समान ना कोई है, ना उनसे बढ़कर है। इसलिए प्रत्येक जीव का लक्ष्य, उद्देश्य उन परम पुरुषोत्तम भगवान गोविंद के पाद पद्मों की सेवा प्राप्त करना ही है। यत्रानुरक्तः सहसैव धीरा व्यपोह्य देहादि सुसंग मूढ़म ब्रजन्ति तत्पारम हंस्यम अंत्यम यस्मिन अहिंसोपरमः स्वधर्म। देखो, जो लोग उन परम पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनुरक्त होते हैं, उनके नाम के प्रति, उनके धाम के प्रति, उनके भक्त के प्रति, उनकी कथा के प्रति जो अनुरक्त होते हैं, ऐसे अनुरक्त पुरुष ही वास्तव में परम संयमी होते हैं। शरीर और शरीर संबंधी वस्तुओं से उनका विशेष कोई आकर्षण नहीं रहता। यहाँ तक कि बोलते हैं ये जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसके प्रति भी उनका कोई आसक्ति नहीं रहता। और भैया संसार में उसके बाद उस शरीर संबंधी जो व्यक्ति है, वस्तु है, जिससे वो बचपन से ओतप्रोत है,
उसको तो वो मलबत त्याग सकता है। केवल कौन? एक आत्म संयमी भगवत भक्त। और वही ही जीवन के जो सर्वोच्च आश्रम है, संन्यास आश्रम लेकर के वे अपनी सिद्धि की ओर अग्रसर हो सकता है। और वे अपनी सिद्धि की ओर चले भी जाते हैं, क्योंकि जब तक आत्म संयमी नहीं होगे तब तक भगवान के भजन में अपने आप को नहीं लगा सकते, या भगवत पाद पद्म अनुरक्त नहीं हो सकते हैं। आत्म संयमी का अर्थ क्या है? जो लोग अपने इंद्रियों के भोग के लिए अत्यंत पटु होते हैं, उससे मुक्त होना, इंद्रिय भोग से लिप्त ना हो। जिह्वा टाने रस प्रति, चक्षु टाने दृश्य। अच्छा अच्छा खाने के लिए जिह्वा आकर्षण करता है, संसार के इन दृश्यों को देखने के लिए आंख लालायित रहता है, संसार के शब्द को सुनने के लिए कान लालायित रहता है। बोलते ये इन इंद्रियों के पटुता से जो रहित है वही आत्म संयमी है। और भैया जो आत्म संयमी नहीं है वो तो संसार के भोग विलास में लिप्त रहता ही है। इसलिए ये जो भोग विलास के प्रति हमारा जो अत्यधिक आकर्षण है, सुख सुविधा के प्रति हमारा जो लोभ है, ये धीरे धीरे मनुष्य को उस अंधकार की ओर ले जाता है। लेकिन जो लोग आत्म संयमी है वे अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को वे अनुभव करते हैं, जान करके उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वे उसी मार्ग पे, उसी रास्ते पे चलते अग्रसर हो जाते हैं। लेकिन वेदों का उपदेश क्या है कि मनुष्य को भैया ये अंधकार के मार्ग पर नहीं जाना चाहिए, उसका मार्ग तो मुक्ति का मार्ग है। अमृतस्य पुत्रः, अरे तुम अमृत स्वरूप भगवान के पुत्र होकर के उस नरक स्वरूप अंधकार में जाकर के पड़ना चाहते हो? नहीं, आलोक की ओर अग्रसर हो, मुक्ति की ओर अग्रसर हो। मुक्ति मतलब भगवान की सेवा प्राप्त करने, भगवत धाम प्राप्त करने की ओर अग्रसर होना चाहिए। लेकिन भैया ये इंद्रियों का स्वभाव है कि इनको संसार के इंद्रिय भोग प्राप्त करना है, इनका स्वभाव है। कुछ लोग इन इंद्रियों को अधिक से अधिक भोग की वस्तु प्रदान करके इनको संयम करना चाहते हैं, असंभव है। आग में जितना घी का आहुति डालोगे आग उतना ही बढ़ेगा, हैं? और कुछ लोग अपने बल से विरक्त होकर के आत्मसंयमी होना चाहते, इंद्रियों को संयम करना चाहते हैं, वो भी संभव नहीं है। लेकिन इन इंद्रियों को इंद्रिय अधिपति भगवान ऋषिकेश के सेवा में लगाने से जिस प्रकार इंद्रियों का दमन होता है, और कोई भी ऐसा उपाय नहीं है कि वे दमन हो सके, बलपूर्वक कभी भी इसको दमित नहीं किया जा सकता है। उचित कार्य ये है कि इन शुद्ध इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाओ। जिह्वा को भगवान के गुण कीर्तन करने में लगाओ, कानों को भगवान के सुंदर सुंदर कथा श्रवण करने में लगाओ, चक्षु को भगवान के श्री विग्रह के माधुर्य को देखने में लगाओ, अपने पैरों को भगवान के धाम परिक्रमा करने में लगाओ, हाथों से भगवान का रसोई बनाना, भगवान का मंदिर मार्जन करना, भगवान का श्रृंगार करना, इन सब सेवा में लगाओ। नासिका से भगवान के चरणों में अर्पित जो तुलसी फूल पुष्प उसको आग्रहण करने में लगाओ। जिह्वा को भगवत प्रसाद प्राप्त करने में लगाओ। इस प्रकार जब हम प्रत्येक इंद्रियों को
इन भगवत संबंधी वस्तुओं के सेवा में लगाएंगे, तब धीरे 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 ये आत्मसंयमी हो जाएंगे और भगवान की सेवा की ओर ये उन्मुख हो जाएंगे। और जिस दिन परिपूर्ण रूप से उस जीव का संपूर्ण इंद्रियों की वृत्ति केवल मात्र भगवत सेवा में लगता है, उसी दिन वो परमहंस कहलाते हैं। हंस क्या करता है? दूध और पानी को मिला दो तो ये जो हंस है दूध को पी जाएगा, पानी पानी छोड़ देगा। सारग्राही होते हैं, वे परमहंस कहलाते हैं। इनमें सभी प्रकार के सद्गुण रहता है, इसलिए किसी प्रकार का अहंकार नहीं रहता, किसी प्रकार का अभिमान नहीं रहता, किसी प्रकार के वे संसार के वस्तुओं के प्रति आसक्ति नहीं रहता। लेकिन अहिंसा में, धैर्य में, विनयशीलता में, पूजा में, भक्ति में परम निष्ठावान मिलते हैं, परम निष्ठा युक्त होते हैं। तो ये जो दैवी संपत्ति मद्गुणाः, ये जो दैवी संपत्ति है, दैवी गुण है, ये सब एक भगवान के भक्त के पास सहज रूप में मिलता है, सहज रूप में मिलता है। तो ऐसे जो भक्त है, ऐसे जो परमहंस है, जो 24 घंटा में से 24 घंटा केवल भगवान के पूजा में लगे रहते हैं। पूजा मतलब केवल घंटी बजा के पूजा करना नहीं, भगवान का चिंतन ही भगवत पूजा है, भगवत स्मरण ही भगवत पूजा है। तो ऐसे संत पाना बड़ा दुर्लभ है। वास्तविक जो अहिंसा है उसका अर्थ है कि द्वेष किसी से नहीं करना, द्वेष से मुक्त होना। लेकिन भैया ये संसार के प्रत्येक जीवी स्वाभाविक रूप से अपने समतुल्य जो व्यक्ति है उसे द्वेष करता है ना? वो इतना ऊपर चढ़ गया, मैं जहाँ का वहीं पड़ा हूँ, वैसा कर दिया, वैसा कर दिया, मतलब वो अपने सहभागी जीव से द्वेष करता ही है। परंतु एक भगवान का भक्त वे कभी भी द्वेष नहीं करता है, परिपूर्ण रूप से वे द्वेष से रहित होता है। और जो द्वेष से रहित होता है वो भगवान का बड़ा प्यारा होता है, बड़ा प्यारा। ना केवल मनुष्यों में भैया, ये द्वेष भाव प्रत्येक जीव में है, प्रत्येक जीव में। देखना हमारे गलियों में कितने कुत्ते हैं, 4 भाग में बांट के रखे एक गली को। 3 घर के बाद चौथे घर के सामने अगर दूसरे गुट का कुत्ता चला जाएगा तो उधर वाले गुट का कुत्ता सारी आके उसको भगा देंगे, चिल्ला चिल्ला करके। इतना द्वेष की भावना प्रत्येक जीव में, प्रत्येक जीव में। अरे लेकिन जब कोई भगवान का भक्त होता है उनमें द्वेष नहीं होता है, क्योंकि वे जानता है कि भैया इस विश्व ब्रह्मांड में जितना भी जीव है वे सब के सब भगवान के ऊपर आश्रित है, सबका भगवान के साथ संबंध है। इसलिए प्रत्येक जीव में भगवान को देखता है, इसलिए किसी जीव के प्रति कभी द्वेष नहीं करता, कभी हिंसा नहीं करता। ये भक्त का लक्षण है। और वास्तव में बोलते हैं भगवान के ऊपर आश्रित होकर के, भगवान की कृपा के ऊपर आश्रित होकर के संसार के किसी भी व्यक्ति के प्रति आश्रय को परित्याग करना, चाहे वह व्यक्ति हो चाहे धन संपत्ति हो। जब तक संसार के व्यक्ति विशेष के प्रति, वस्तु विशेष के प्रति अपना निर्भरता रहेगा, तब तक वह भगवान के प्रति आश्रित नहीं हो सकता।
उसे संसार के तमाम आश्रय को, जिसको हम लोग सोचते हैं अरे मेरे माता पिता नहीं होंगे तो मैं कैसे चलूँगा, पत्नी नहीं होगी तो मैं कैसे चलूँगा, हैं, समाज नहीं होंगे तो मैं कैसे चलूँगा, पैसा नहीं होगा तो मैं कैसे चलूँगा। ये जो आश्रय के रूप में हम ये भौतिक संसार के वस्तु ग्रहण कर लिया है, उसको जब तक नहीं छोड़ेंगे, देखो ना द्रौपदी का क्या हुआ। पहले तो स्वयं के बल पर प्रयास किया, मेरे में भी ताकत है कि मैं रोग पकड़ के रख लूँगा, और दुशासन भैया 10,000 हाथी के बल रखने वाला है। जब स्वयं से नहीं हुआ तब उस सभा में, कुरु सभा में जो बड़े बड़े रथी महारथी बैठे थे, सबके ऊपर निर्भर किया, अपने पतियों के ऊपर निर्भर किया, तब भी भगवान नहीं। लेकिन जब परिपूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर किया तब भगवान रक्षा किया। इसलिए भगवान की कृपा के ऊपर पूर्ण शरणागत होकर के, पूर्ण श्रद्धा रख करके, वास्तविक रूप से उनमें शरणागत होना ही जीव का परम स्वतंत्रता है। वही परम स्वतंत्रता है। अपने ऊपर, समाज के ऊपर, परिवार के ऊपर जब तक है वो पराधीन ही है। तो वहां कहते हैं कि अहम ही पृष्ठो अर्ज्य मनोभवद भी आचक्ष आत्मापगमो अत्र भावान नवः पतन्त्यात्म समम पतत्रीण तथा समम विष्णु गतिर विपश्चितः। शुद्ध गोस्वामी बोलते हैं उन ऋषियों को कि मेरे में कोई ज्ञान नहीं है, या मेरे में कथा करने की कोई सामर्थ्य नहीं है। मेरे गुरुजनों ने भगवान की कृपा से जो मुझे श्रवण कराया, अर्थात सुखदेव गोस्वामी जी मैंने जो श्रवण किया, मैं प्रयास करूंगा उस सुखदेव गोस्वामी की कृपा को संचारित करके, स्मरण करके भगवान के उस दिव्य कथा का, भगवान के दिव्य लीलाओं का वर्णन करने के लिए मैं प्रयत्न करूंगा। जैसे पक्षी होती है भैया, उसका जितना सामर्थ्य होता है वो उतना ही ऊपर तक उड़ सकती है, उससे ऊपर नहीं उड़ती। वो जानती है उतना ऊपर उड़ तो जाऊंगी लेकिन वापस नहीं आ पाऊंगा। इस पर भगवान का भक्त भी हमेशा स्वयं के ऊपर नहीं, भगवान और भगवान के भक्त के ऊपर निर्भर करते हैं। तब जाकर के उनको भगवान के जो दिव्य दिव्य कथाएं हैं उसका अनुभूति मिलती है, और उस अनुभूति के अनुसार भक्त लोग भगवान के कथा का परिवेशन करते हैं, भगवान के कृपा का परिवेशन करते हैं। क्योंकि भगवान तो भैया पूर्ण सत्य अनंत वस्तु है। अपनी क्षमता से जीव, अपनी शक्ति से जीव, अपने विद्वता से जीव कभी भी उन अनंत भगवान की कथा को वर्णन नहीं कर सकता है। भगवान निराकार भी है, साकार भी है और अंतर्जामी भी है। कैसे? भगवान निराकार रूप में ये सर्वव्यापी जो ब्रह्म स्वरूप है वो भगवान का निराकार रूप है, और जोगी जनों के हृदय में भगवान अंतर्जामी रूप में विराजमान रहते हैं, परमात्मा के रूप में, वो भगवान का साकार रूप है। और बोलते हैं प्रत्येक भक्त के हृदय में भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं। उस स्वयं भगवत स्वरूप में भक्त के साथ जो प्रेम का आदान प्रदान होता है, बोलते बड़े ही भाग्यशाली जीव होता है जो भगवान को साक्षात भगवत स्वरूप में आराधना करके उनके प्रेममयी सेवा में अपने आप को लगाता है। बड़े ही सौभाग्यशाली जीव होता है। इसीलिए
भगवान का तो भैया अनंत स्वरूप है, अनंत रूप है, अनंत लीलाएं हैं। विद्वान लोग भगवान के उन लीलाओं का आंशिक रूप में अनुमान करके वे थोड़ा थोड़ा वर्णन कर पाते हैं, वो भी भगवान के कृपा से। इसलिए वहाँ सूत गोस्वामी जी अपने गुरुजनों के कृपा के द्वारा जो वस्तु अनुभूति प्राप्त हुआ है, बोलते उन लीलाओं को यहाँ वर्णन करने के लिए वे कह रहे हैं। वास्तव में भगवान को कौन वर्णन कर सकता है? भगवान ही स्वयं अपने आप को वर्णन कर सकते हैं। किसी में सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को वर्णन करे। और जो उनके विद्वान भक्त है वो भी उतना ही वर्णन कर सकता है जितना शक्ति भगवान उसको प्रदान किए है। स्वयं अनंत देव वे बोलते हैं कि मैं अनंत काल से भगवान के महिमा का गुणगान कर रहा हूं, लेकिन अभी तक मैंने उसका पार नहीं पाया। अर्थात अनंत देव के ऊपर ही भगवान का जितना कृपा है वो उतनी ही परिमाण में उनके कथा का वर्णन कर सकते हैं। आगे से परीक्षित महाराज के चरित्र का वर्णन वहाँ सूत गोस्वामी जी करते हैं कि किस प्रकार श्रीमद् भागवत का प्रादुर्भाव हुआ, भगवती कथा का क्यों प्रचार हुआ, उसके विषय में हम लोग कल श्रवण करें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो